क्या हाल है जमशेदपुर। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, ये जाली लगभग 15 दिन से गायब है। ना तो ज़िला प्रशासन का इस पर ध्यान जाता है, ना ही जो इसके प्रबंधन हैं उनका इस पर ध्यान जाता है। एक हफ्ते पहले ही एक महिला ने यहाँ से कूद कर जान देने का प्रयास किया, जान देने की कोशिश की, हालांकि पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। तो समझ सकते हैं आप, मानगो पुल आत्महत्या करने का केंद्र बन चुका है और यहाँ पर से जितनी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं माजी में, और जितनी संख्या में यहाँ से लोग कूदकर जान देते रहे हैं पहले, उसके बाद ही ज़िला प्रशासन ने ये निर्णय लिया और डिसाइड किया कि हमें मानगो पुल पर ऐसी जाली लगानी होगी जिसके हाइट पर चढ़कर जान देना कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल होगा। और उसी के मद्देनज़र मानगो पुल को पूरी तरीके से जाली से यहाँ पर कवर अप किया गया और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको जालियाँ लगी हुई देखने को मिलेगी, चाहे छोटा पुल हो या फिर बड़ा पुल हो। लेकिन आखिर क्या होता है कि बीच बीच में रहकर मानगो पुल की जाली गायब हो जाती है। चोरों के हौसले इतने बड़े हैं, वो तो घरों में घुसकर लोगों के सामानों की, पैसों की चोरी तो करते ही हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत आने वाले ऐसी चीज़ें जिसका ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए, वो चीज़ें भी चोरों के हत्थे चढ़ जाती है और उसे भी चोर नहीं छोड़ते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कई महीने पहले कि लगभग 8 जालियां मानगो पुल के इस छोटे वाले पुल से गायब हो चुकी थी, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक गायब रहा और गायब रहने के बीच में अंतराल में कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि जो लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, सुसाइड और खुदकुशी करते हैं, वो आकर यहाँ पर ऐसे काम को अंजाम देने लगे थे, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा कवरेज और रिपोर्टिंग के बाद यहाँ पर जाली लगाई गई थी। 8 जालियाँ लगाई गई। लेकिन आज आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। आप लोग यहाँ से गुजरते होंगे, सांची आना जाना आपका होता होगा, मानगो से सांची, सांची से मानगो कई लोग अप एंड डाउन रोज़ाना करते होंगे, दिन में 2-3 बार करते ही होंगे। उनके नज़र से ज़रूर ये गुजरा नहीं होगा और वो देखे होंगे कि यहाँ से जाली गायब है। लगभग 3 जालियाँ बीच से गायब है और यही कहा जा रहा है कि चोरों के ज़रिए इन जालियों को उड़ा लिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुल के दोनों तरफ, चाहे आप आगे की तरफ डिमना रोड की तरफ देखें या फिर सांची जाने वाले रास्ते में बस स्टैंड के पास में जो गोलचक्कर, वहाँ पर पुलिस की चौकी है। दोनों तरफ पुलिस की चेकिंग रात भर रहती है, 24 घंटे पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है। लेकिन उसके बाद भी इस जाली को आखिर उड़ाकर कौन ले जाता है, चोरी करके कौन ले जाता है? चोरों के हौसले इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो पुलिस के सामने लगभग 100 मीटर के अंदर के दायरे में पुलिस के सामने से चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन पुलिस को भी पता नहीं चलता है। ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब खोजना लाजिम है और ज़िला प्रशासन को सोचना चाहिए, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। ज़िला प्रशासन आखिर क्या कर रही है? अगर जिसके प्रबंधन में जो इसका मेंटेनेंस देखती है मानगो पुल का, जिसको आर्टिस्को के अंडर में है, उसके ज़रिए से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मानगो पुल की मरम्मत का काम ख़त्म हुआ, दोनों लेन को जो है कंप्लीट किया गया। लेकिन ये जाली को चोरी करने से रोकने में असमर्थ है ज़िला प्रशासन और लगभग 15 दिनों से गायब है। और स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है, कैसे जर्जर हो चुका है ये पुल। इसके पाइप्स देख ले आप, जो इसके अंदर पिलर्स है वो देखेंगे आप, जर्जर हो चुकी है, पूरी तरीके से खस्ता हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती होगी चोरी करने में चोरों को, कि जो जर्जर हो चुकी है और काफ़ी खस्ता हाल होने के कारण आसानी से चोरी से निकाल कर ले जाते हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मैंने आपको बताई, ज़िला प्रशासन पुलिस के मौजूद रहने के बाद भी 100 मीटर अंदर के दायरे में फिर भी ये चोर कैसे चोरी कर लेते हैं इस जाली को, और 15 दिनों से गायब रहने के बाद भी इस जाली को अब तक लगाया नहीं गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जिसको जो भी प्रबंधन है, इसके देख रेख जिनके अंदर है, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस जाली को दोबारा यहाँ पर लगाया जाए। अन्यथा इसकी वजह से जो जान देंगे, आत्महत्या जैसे कदम उठाने वाले लोग हैं, सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, यहाँ से आकर पुल में छलांग लगा दिया करते हैं। आप समझ सकते हैं इसकी जिम्मेदारी किसके सर जाएगी और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर कौन होगा। तो चाहिए ज़िला प्रशासन को कि जल्द से जल्द यहाँ पर जाली लगाई जाए और जो व्यवस्था पूर्व से लागू थी, पूर्व से यहाँ पर जो जाली लगी हुई हैं कई सालों से, वो यहाँ पर जो बीच में स्पेस है खाली है, अभी 3-4 जालियाँ गायब है, उसको जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि ऐसे कोई
काम और ऐसा कोई कदम लोग उठाने के लिए पहले सोचें कि मानगो पुल से आखिर वो अपनी जान कैसे देंगे। हालांकि जान देने के कई सारे तरीके हैं। अगर आदमी सोच ले कि उन्हें सुसाइड करना है, आत्महत्या जैसे कदम उठाने हैं, तो वो किसी भी तरह से जान दे सकते हैं। लेकिन स्पॉट सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था मानगो का ये पुल, ये ब्रिज, जहाँ से कूद कर लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा लिया करते थे, आत्महत्या कर लेते थे। उसको रोकने के लिए जालियाँ जो 15 से 20 दिनों से लगभग गायब है, उसको लग करे ताकि ऐसे कदम उठाने वाले लोगों को रोका जा सके। हम आपसे मिलेंगे किसी और लाइव टॉपिक, लाइव मुद्दों के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।